subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। पकीज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए camtasia स्टूडियो यूज़ करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपकी जो रेंडर स्पीड होती है बहुत ही कम होती है। और कई दफ़ा यही होता है कि आप जब रेंडर करते हो तो आपका जो सिस्टम है विदिन 2 से 5 मिनट के अंदर रीस्टार्ट होना शुरू कर देता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसी का सलूशन आपको बताऊंगा। वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो रेंडर स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे हमने camtasia स्टूडियो 2022 में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर ये camtasia 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर आपको फेस करने को मिलेगा। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन camtasia 8 या 9 यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपको इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि किस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमने camtasia 2022 को ओपन कर लिया और सिंपल मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास camtasia ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको कोई यहाँ से जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें तो हमने एक इसके अंदर फाइल ओपन कर ली है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना है आपने, इसकी सेटिंग मैंने पहले से की हुई है, तो वो किस तरह करनी है वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने ये सेटिंग नहीं की तो फिर आपके पास, जैसा कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि 2 या 3 मिनट के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता था जब मैं रेंडर करता था। तो ये प्रॉब्लम पेश आने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और वो इतनी कैपेसिटी का नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास 256 या फिर 512 MB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, हो सकता है 1 GB पे भी आपको ये डिफ़िकल्टी पेश आए। 1 GB के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे पास 512 का लगा हुआ है, उसकी वजह से ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। मैंने जस्ट HDM जो डिस्प्ले होता है उसके लिए वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसे एडिट पे आ जाए, रेफरेंस पे आएंगे तो यहाँ पे आपने एडवांस पे आ जाना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो camtasia 2022 है इसके जो जितने भी न्यू फीचर्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा हमने camtasia का एक कंप्लीट कोर्स भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे एडवांस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें हार्डवेयर एक्सेलरेशन की आपको ऑप्शन नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक, अगर आपने कोई ग्राफिक कार्ड अटैच किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो यूज़ ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce G210 है। ये बहुत ही हल्का ग्राफिक कार्ड है, जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया कि जस्ट मैंने HDM का डिस्प्ले होता है वो लेने के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर हम इसे रखते हैं और फिर इसको रेंडर करेंगे तो फिर आपको मैं एक दफ़ा इसे करके दिखा ही देता हूँ। ओके कर देते हैं और साथ ही मैं यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। रेंडर स्लो होने की वजह ये होती है कि जब हम रेंडर करते हैं तो हमारा ये जो CPU यूजेज है ये अगर 90 या 100 तक नहीं जाता तो फिर आपकी जो रेंडरिंग है बहुत ही स्लो होती है। तो सिंपल क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे रेंडर करके देख लेते हैं। ठीक है, यही कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोसेसर जो CPU यूजेज है वो जस्ट अराउंड अबाउट 50 आ रही है। तो अगर इसे मैं रेंडर करता रहूँगा तो ये विदिन 2 या 5 मिनट के मेरा जो सिस्टम है ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपके केस में ऑफ नहीं भी होता तो देन भी आपकी जो रेंडर स्पीड है बहुत कम रहेगी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे CPU यूजेज है यही हाफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं एडिट पे एंड प्रेफरेंस पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे अगेन एडवांस में आ जाते हैं एंड यहाँ से, अच्छा ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ
HD ग्राफिक ये जो कंप्यूटर का अपना होता है वो है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते टेक फैक्ट व्हेन रीस्टार्टिंग कंप्यूटासिया और न्यू प्रोजेक्ट, मतलब कि हमें एक यहाँ तो इसे क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ दोबारा एक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं, तो इससे मैं एक दफ़ा ऑफ कर देता हूँ, अगेन ओपन कर लेते हैं। आपके केस में भी अगर आपको ये रेंडर स्पीड कम आए या फिर आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो, जब आप रेंडर करें तो आपने ये सेटिंग चेंज करनी है, तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे से अगेन रेंडर कर लेते हैं, यहाँ से फिर उसी प्रीसेट पे करूँगा। ये प्रीसेट मैंने बनाया हुआ 1080 का ही है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं और ये देखिएगा जी, अब हम आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाते हैं, तो आप देख सकते हो 100% है और यहाँ पे GPU भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि रेंडर स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट हो गई है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।